तो हमारे चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे क्लास 11 का चैप्टर नंबर 5वां ऊष्मागतिकी मुक्त ऊर्जा परिवर्तन। टॉपिक का नाम है मुक्त ऊर्जा परिवर्तन स्वतः परिवर्तन प्रक्रम। आइए जानते हैं क्या होता है। शुरुआत, मान लीजिए कोई एक पिंड है, यह आराम से यहाँ से आ गया और स्वतः परिवर्तन मतलब कि यह ऊपर जा रहा हो। आइए थ्योरी के माध्यम से समझते हैं। वे प्रक्रम जिसमें कार्य केवल प्रारंभ में ही किया जाए, वे प्रक्रम जो स्वयं पूर्ण हो जाते हैं, स्वतः परावर्तित प्रक्रम कहलाते हैं। जैसे कि यहाँ पे मान लीजिए हमको यह सीधा है और इसके बाद ऐसे है, गिरने लायक, एकदम सरकने लायक। हमको कहाँ से यहाँ, हमको खाली बस यहाँ तक मेहनत करना है, इस पिंड को इतना ही ढकेलना है, फिर इसके बाद यह अपने आप ही नीचे आ जाएगा। तो जो जिसमें थोड़ा सा कार्य करना पड़े, उसके बाद वह कार्य अपने स्वयं ही पूर्ण हो जाए, वही स्वतः परिवर्तित प्रक्रम कहलाते हैं। एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जल का ऊपर से नीचे आना, वाटरफॉल। मोमबत्ती का जलना, सूखी लकड़ी का जलना, नमक का घुलना, ये सब एग्जाम्पल है स्वतः परिवर्तित। आइए अब हम लोग जानते हैं स्वतः अपरिवर्तित प्रक्रम। परिवर्तित प्रक्रम तो हम लोग जान गए। अपरिवर्तित प्रक्रम वे प्रक्रम जिनको पूर्ण करने के लिए लगातार कार्य करना होता है, या वे प्रक्रम जो स्वयं पूर्ण नहीं होते। उसमें वो स्वयं पूर्ण हो जा रहा था, जिसमें हम लोगों को शुरू से अंत तक मेहनत करना पड़ता है, उसे स्वतः पूर्ण नहीं हो, मतलब वह स्वतः अपरिवर्तित प्रक्रम कहलाते हैं। जैसे कि पहला है कण का नीचे से ऊपर जाना। एग्जाम्पल है कण का ऊपर से नीचे जाना, नहीं सॉरी कण का नीचे से ऊपर जाना। गीले कागज को जलाना, ये जलेगा कागज? नहीं जलेगा। तिल को पानी में घोलना, नहीं घुलेगा। रेत का जल में घोलना, रेत भी नहीं घुलेगा। अब हम लोग देखेंगे तीसरा है मुक्त ऊर्जा परिवर्तन। मुक्त ऊर्जा परिवर्तन, आइए इसको थ्योरी के माध्यम से समझते हैं। किसी तंत्र के अधिकतम कार्य के समय जो ऊर्जा निकलती है उसे मुक्त ऊर्जा या गिब्ज ऊर्जा कहते हैं। किसी तंत्र के अधिकतम कार्य के समय जो ऊर्जा निकलती है उसे मुक्त ऊर्जा या गिब्ज ऊर्जा कहते हैं। इसको जी से प्रदर्शित किया जाता है, इसको जी से प्रदर्शित किया जाता है। जैसे कि मान लीजिए कोई पिंड है G1 और मान लीजिए G2 है, G बराबर G2 माइनस G1। हम लोगों को मुक्त ऊर्जा परिवर्तन निकलना है तो G2 माइनस G1, काहे कि यहाँ से यहाँ तक अधिकतम बल लगा होगा तभी वह विस्थापन हुआ है। इसको आप गणितीय रूप में भी देख सकते हैं। गणितीय रूप में सूत्र G बराबर H माइनस TS। एस को एंटापी परिवर्तन, टी को तापमान केल्विन में लेना है, और एच को एंथैल्पी परिवर्तन, और जी को गिब्ज ऊर्जा परिवर्तन कहते हैं। यही सूत्र है गणित रूप में। तापमान बढ़ाने से जी का मान ऋणात्मक हो जाता है। तापमान बढ़ाएंगे तो जी का मान ऋणात्मक हो जाएगा। परिस्थितियाँ इसमें भी हैं, आइए परिस्थितियाँ भी देख लेते हैं हम लोग। परिस्थितियाँ तापमान अधिक हो जाएंगी। अब हम लोग परिस्थितियाँ देखेंगे। जैसे तापमान अधिक है तो जी का मान माइनस होगा, स्वतः परिवर्तित प्रक्रम में माइनस होगा। तापमान कम प्लस हो जाएगा, स्वतः अपरिवर्तित प्रक्रम में। तापमान नहीं बदलता है कब? साम्यावस्था कोई परिवर्तन न हो। तापमान कम रहेगा स्वतः परिवर्तन में। तापमान कम रहेगा तो प्लस हो जाएगा, तापमान नहीं बदलेगा तो जीरो रहेगा। सूत्र दूसरा देख लीजिए यहाँ पे। जी व साम्य स्थिरांक केसी का संबंध। जी गिब्ज ऊर्जा कहते हैं माइनस 2.303 RT log केसी, 8.314 kg मोल इसका मान है गिब्ज ऊर्जा का।
एक सवाल भी देख लीजिए। एक प्रतिक्रिया के लिए साम्य स्थिरांक 10 है, तो जी माइनस का मान क्या होगा? आर बराबर दिया है 8.314 जे के, टी बराबर 300, के सी बराबर 10, जी बराबर हम लोगों को निकालना है आर बराबर 8.34, टी बराबर 300, जी बराबर इतना होता है, हम लोगों को पता है log 10 बराबर 1 होता है। जी बराबर माइनस गुणा कर देंगे इसमें तो इतना आ जाएगा आंसर, और टोटल गुणा करने पे हम लोगों को प्राप्त होगा आंसर 5744 1.1426। आंसर यही है, फाइनल आंसर वाले कैलकुलेशन। यदि H बराबर 10 kg मोल, S बराबर 0.2 kg मोल, वह ताप बताओ जिसके द्वारा प्रक्रम स्वतः परिवर्तित हो जाए। जी बराबर माइनस में जाएगा क्योंकि माना साम्यावस्था 0 है। फार्मूला पे अब रख देंगे सब, और फिर फार्मूला रख के कैलकुलेशन करेंगे तो आपका आएगा टी बराबर 50,000 केल्विन। 50,000 केल्विन से अधिक ताप करने पर जी का मान माइनस आ सकता है। क्वेश्चन, तापमान टी अधिक करने से मुक्त ऊर्जा परिवर्तन जी होती है माइनस में चला जाता है। ये तो हमने आपको पहले ही बता दिया था कि जब तापमान टी अधिक करने से मुक्त ऊर्जा परिवर्तन जी माइनस भी हो सकती है, ऋणात्मक भी हो सकती है।